नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हमें विश्वास की असली ताकत से रूबरू कराती है। ये कहानी है दीपक की। एक ऐसे इंसान का सफर जो आप कह सकते हैं निराशा के अंधेरों से निकलकर उम्मीद की एक नई रोशनी तक पहुंचता है। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी, जो शाम को सच्चे मन से पुकारे, शाम उसके मन की बात संवारे। सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। एक सच्ची पुकार और एक ऐसा विश्वास जिसमें कहते हैं ना, पहाड़ों को भी हिलाने की ताकत होती है। तो चलिए दीपक की कहानी के जरिए समझते हैं कि इस विश्वास में आखिर कितनी शक्ति है। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान के छोटे से गांव से। यहीं रहता था एक नौजवान, नाम था दीपक। अब दीपक की दुनिया कोई अलग नहीं थी, बिल्कुल आम, संघर्षों और मुश्किलों से भरी हुई, बिल्कुल वैसी जैसी हम में से कई लोगों की होती है। तो देखिए, दीपक की जिंदगी ना एक तरह से बोझ के नीचे दबी हुई थी। सोचिए, नौकरी की तलाश में जूते घिस चुके थे, घर में रोज रोज के झगड़ों ने मन का सुकून छीन लिया था, और वो जो भी कोशिश करता, हर कोशिश नाकामी की दीवार से टकराकर लौट आती। तो नतीजा क्या हुआ? दिल पूरी तरह टूट चुका था और भगवान पर से तो विश्वास मानो उठ ही गया था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ एक उम्मीद की किरण लेकर आई। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा, कल 11 है, एक बार सच्चे मन से जा, बाकी शाम पर छोड़ दे। अब 11 यानी चंद्रमास का 11वां दिन। यह दिन भगवान विष्णु और खाटू श्याम जी की पूजा के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। तो मां बस यही कह रही थी, बस एक बार सच्चे दिल से श्याम बाबा के पास जाकर देख, बाकी सब उन पर छोड़ दे। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक मां की पुकार थी, जो अपने बेटे को विश्वास के उस रास्ते पर वापस बुला रही थी जिसे वो भूल चुका था। तो मां का मन रखने के लिए दीपक तैयार तो हो गया, लेकिन मन आधा अधूरा ही था। खैर, ये उसका पहला कदम था, विश्वास की उस दुनिया की तरफ जिसे वो बहुत बहुत पीछे छोड़ आया था। और जैसे ही उसने मंदिर की दहलीज पर कदम रखा ना, एक शंख की ध्वनि गूंजी और साथ ही एक बहुत मधुर भजन शुरू हो गया। ये एक अजीब पल था। बाहर का वो शांत संगीत और अंदर उसके मन में जो तूफान चल रहा था, वो दोनों जैसे टकरा रहे थे। और बस उसी एक पल में, सालों के सूखे के बाद, दीपक के दिल से पहली सच्ची प्रार्थना निकली। एक बिल्कुल हारी हुई, निराश आवाज में उसने मन ही मन कहा, बाबा श्याम, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। ये बस एक सवाल नहीं था, ये एक टूटे हुए दिल की वो पुकार थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। लगता है जैसे उस एक प्रार्थना ने पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी चमत्कार से कम था ही नहीं। यहां आप कह सकते हैं कि विश्वास की असली परीक्षा हुई, और उसका जवाब भी इतने अनोखे तरीके से मिला कि दीपक खुद हैरान रह गया। तो ये चमत्कार हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले भजन के बाद एक बिल्कुल अनजान बुजुर्ग आदमी ने उसे खाटू जाने का रास्ता दिखाया। ऐसा लगा जैसे किसी ने भेजा हो। फिर दीपक अगले ही दिन खाटू पहुंच गया। वहां मंदिर के पुजारी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो बस उसी का इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने दीपक को सीधे श्याम जी का एक संदेश दिया। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी मंदिर परिसर में उसे एक नौकरी का ऑफर भी मिल गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, इतनी आसानी से, जैसे मानो कोई दिव्य कहानी लिखी जा रही हो और दीपक उसका हिस्सा हो। अब पुजारी के वो शब्द दीपक के लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, वो तो उसकी प्रार्थना का सीधा सीधा जवाब थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उसकी पुकार सुन ली गई है। उसकी वो एक सच्ची, टूटे दिल से निकली आवाज वो व्यर्थ नहीं गई थी। और इस चमत्कार के बाद दीपक की जिंदगी, आप कह सकते हैं, 180 डिग्री घूम गई, पूरी तरह बदल गई। और ये सिर्फ कोई बाहरी बदलाव नहीं था, ये एक बहुत गहरा अंदरूनी बदलाव था। बदलाव बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। देखिए, पहले जहां मन में शक और निराशा का अंधेरा था, अब वहां विश्वास और शांति की रोशनी थी। जहां बेरोजगारी थी, वहां अब सफलता और स्थिरता आ गई थी। घर का कलेश खत्म होकर खुशियां आ गई थीं। जो इंसान खोया हुआ था, वो अब शाम का एक सच्चा भक्त बन चुका था। और यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सब कुछ हुआ 11 के दिन, वही पवित्र दिन जब एक सच्ची पुकार ने दीपक की कहानी को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे दिया। सच ही है, कभी कभी सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अब यही दीपक का अनुभव है, यही उसकी कहानी है जो वो गांव वालों को बताता है।
उसकी जिंदगी खुद इस बात की एक जीती जागती गवाही बन गई है कि श्याम जी सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि सही समय आने पर बोलते भी हैं, जवाब भी देते हैं। हाँ, शर्त बस एक ही है कि पुकार सच्चे मन से हो। तो दीपक की इस पूरी कहानी का जो संदेश है ना, वो है तो बहुत सरल, लेकिन उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। ये कहानी हमें विश्वास की उसी शक्ति के बारे में बताती है जो घने से घने अंधेरे को मिटाकर उम्मीद का एक छोटा सा दिया जला सकती है। और असल में यही इस कहानी का सार है, विश्वास रखना। क्योंकि कहते हैं श्याम जी का वचन कभी खाली नहीं जाता। ये एक ऐसा वादा है जो अटूट है, कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए ही है कि दिल से निकली एक सच्ची पुकार में वाकई कितनी शक्ति हो सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर। जय श्री श्याम।